तो हेलो दोस्तों, आज हम 301 HC कोड का जो हमारा पेपर है हिंदी का 2025 का, आज इसका मैं फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो MCQ से शुरू करेंगे। सबसे पहला MCQ जो हमारा है वो कन्हैया लाल मिश्रा प्रभाकर का जन्म हुआ था। तो बहुत ही ईजी है यार, 1906 ईस्वी में हुआ था, आपने पढ़ा होगा। दूसरा आपको जो क्वेश्चन है, वाग्धारा निबंध संग्रह के लेखक हैं, तो इसका आपका होगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ओके, आगे बढ़ते हैं। गा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था। तो गिरिजा कुमार का जो माथुर का जन्म हुआ था वो 1919 में हुआ था। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का किस जनपद में जन्म हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर गा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस जनपद में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा बलिया में हुआ था। डैश, ये क्वेश्चन है हमारा, डैश वसुधा नामक पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है, तो इसमें आपका होगा हरिशंकर परसाई। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः कितने कालों में बांटा गया है। ठीक है, कितने कालों में बांटा गया है, यहाँ से भी आपसे पूछ रहा है। तो इसका आपका होगा 4। ठीक है, 4 कालों में बांटा गया है। सांध्य गीत, ठीक है, सांध्य गीत काव्य संकलन के रचनाकार हैं। तो इसका जो सांध्य गीत है गाइस, इसका महादेवी वर्मा हो जाएगा। ठीक है, अब गा क्वेश्चन पे आते हैं। गा क्वेश्चन क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था गाइस हमारा, वो आपका 1850 ईस्वी में हुआ था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म किस जनपद में हुआ था। तो यार मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ था वो हमारा झांसी में हुआ था। ठीक है, अब क्या है, अजात शत्रु नाटक के लेखक हैं। तो अजात शत्रु नाटक के जो लेखक हैं वो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे भी और MCQ है, लेकिन वो शायद हिंदी व्याकरण के हैं। यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं, सिंपल सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ देते हुए उनकी किसी अंकित प्रश्नों के उत्तर देने थे। ठीक है, आपको तो छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, आप 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आपने कई बार दिया होगा। यहाँ पर आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना था, जो कि आपको पता ही होगा। ठीक है, इसमें आपको लेखक का नाम और सब इसके बारे में डिटेल्स बतानी होती है। और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी। ये जो रेखांकित अंश है, ये जो ब्लैक से लाइन, इसमें आपको रेखांकित अंश, तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा यार, आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। ओके, यहाँ पर आपको अथवा में दिया है, ये भी आपने कोई एक सेशन में से आपको करना था। अब यहाँ पर आप पद्यांश पे आ जाइए। ये भी आपका सेम टू सेम, इसमें भी वही नंबर होता है आपका, ये भी 5×2 यानी 10 नंबर का होता है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना था। इसमें भी आपको जो प्रश्न के उत्तर है, जैसे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना था। प्रस्तुत पद्यांश में गंगा जी कहाँ से निकलती है, तो आपने जो चैप्टर पढ़ा होगा उसमें आपको पता होगा गंगा जी कहाँ से निकलती है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी। और यहाँ पर आपको कुछ कॉमन से क्वेश्चन पूछे गए, ये आपको बताना था। अथवा में दिया गया क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसमें भी सेम वही चीज़ है, इसमें थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों और उल्लेख कीजिए था। ठीक है, 80 शब्दों में आपकी शब्द सीमा है। तो यहाँ पर आपका वासुदेव अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 5 नंबर का था आपका यहाँ पर, तो आपने कर ही दिया होगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका काव्य के थे और ये आपके गद्य के थे। ठीक है, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी और सुमित्रानंद पद। ठीक है, तो ये भी आपका सिंपल ही था। छठा क्या है, कहानी कला के तत्व के आधार पर खून का रिश्ता अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा करना था, तो आपने कर ही दिया होगा। अथवा में आपको लाठी दिया गया है, लाठी कहानी के आधार पर जो है प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करना था, इसका भी 80 शब्द में करना था। अब यहाँ पर आपका खंड काव्य जाता है। ठीक है, खंड काव्य भी
आप कई जो भी पठित खंडकाव्य आपके स्कूल में वो आपको करना होगा इसमें से, तो आपने कर दिया होगा। ठीक है, ये सब वही है, खंडकाव्य ही हैं, इनमें से कोई एक ही करना था आपको। अब यहाँ पर आपका संस्कृत खंड आ जाता है, संस्कृत खंड आ जाता है, का है ये आपका, इसमें आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना था। और यहाँ पर आपका खा में जो है वो श्लोक है, अथवा में इसमें भी दिया है, अथवा में इसमें भी दिया है। ठीक है, तो अथवा में आपको कोई सा भी कर सकते थे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपका है। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे, संस्कृत में आपको देने थे। ठीक है, आपको संस्कृत में उत्तर देने थे, ये आपके 2-2 नंबर के थे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको हास्य और करुण रस, उपमा और रूपक, सोरठा और कुंडलिया, जो कि आपने 12th में पढ़ा होगा, तो इनमें से आपको लक्षण और उदाहरण देने थे। ठीक है, 2-2 नंबर का था आपका ये। 11वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना था। ठीक है, और निबंध आप देख सकते हैं यहाँ पर, सिर्फ निबंध के लिए आपको यहाँ पर 9 नंबर मिल रहे थे। आपने अगर करा होगा तो आपको 9 नंबर मिल गए होंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो आप प्रधानमंत्री होते तो क्या क्या करते, अपना जो भी टॉपिक्स है उसको आपको टॉपिक्स को बना के लिखना था कि आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या देश में अपने बदलाव करते। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस पर कर सकते थे। विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये आपको आपने कितनी बार पढ़ा भी होगा, ये 10th में भी आता है, 11th और 12th सब में आता है। ठीक है, अब आते हैं MCQs पे फिर से। 12वें का पहला क्या है, नयनम का संधि विच्छेद होगा। तो बहुत ही सिंपल है आपका, इसका होगा आपका ने प्लस अनम। ठीक है, ने प्लस अनम। आगे बढ़ते हैं। नविका का संधि विच्छेद होगा। क्या कह रहा है, नविका का संधि विच्छेद होगा, तो उसका 9 + इका होगा, बा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुष्चरित्र में संधि है, दुष्चरित्र में कौन संधि, तो भाई आपने संधि पढ़ी होगी, इसका होगा सचुत्व। आगे बढ़ते हैं। खा आपसे क्या कह रहा है, खा यहाँ पर आपको यार समास विग्रह करना था। ठीक है, क्या करना था आपको, एक किसी एक का जो है वो विग्रह करके उसका समास लिखना था। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर महादेव है, यानी महान है जो देव, कौन महान है, तो महादेव है। ठीक है, महान जो देव जो महान है। ठीक है, तो इसमें आपका जो समास होगा वो मैं बता दूं, इसमें बहुव्रीहि समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास होगा इसमें आपका। अब त्रिनेत्र है आपका, त्रिनेत्र जिसके 3 नेत्र हैं, यहाँ पे भी महादेव की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी बहुव्रीहि समास है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का धातु एवं प्रत्यय बताना था आपको। ठीक है, तो आपने बता दिया होगा, धातु रूप शब्द रूप तो आपने पढ़ा होगा। निम्नलिखित में किसी एक शब्द का आपको क्या प्रत्यय बनाना था। ठीक है, तो ये भी आपने कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब खा आपका क्या है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्त तथा संधि निम्नलिखित नियम के उल्लेख करना था आपको। ठीक है, ये भी आपने कर दिया होगा। यहाँ पर देखिए फिर से आपको एक फ्री के ही नंबर आपको एक तरह से मिल रहे हैं। 8 नंबर का आपको क्या मिला था, क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको पत्र लिखना था, और बिल्कुल सिंपल से थे। ये देखिए यहाँ पर आपने लिख ही दिया होगा। ठीक है, 8 नंबर का आपको मिला था। तो पेपर यहाँ से हमारा ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।